सुप्रभात सभी विद्यार्थियों और पालकगण और सभी चैनल पर उपस्थित सभी दर्शकगण, आप सभी का स्वागत है दिनेश दास बैरागी चैनल पर। काफ़ी समय से सभी फ़ोन कर पूछ रहे थे मुझसे कि बैरागी सर उत्कृष्ट चयन परीक्षा जिसमें मॉडल और उत्कृष्ट के लिए प्रवेश फॉर्म भराए जाते हैं उसकी तारीख कब आएगी। तो वो आज जानकारी लेकर उपलब्ध हुआ हूँ आपके लिए, पूरी जानकारी। तो उत्कृष्ट चयन की जो आपकी जो जब से आप तैयारी कर रहे बच्चे सभी और सभी पालकगण इसके लिए उत्सुक थे, उन्हें प्रवेश फॉर्म भरना था बालक के लिए, विद्यार्थियों के छात्र छात्राओं के लिए। तो उसके बारे में आज चर्चा करने कई विद्यार्थियों और पालकों का मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहा था और चैनल पर कमेंट्स कर भी पूछा जा रहा था कि बैरागी सर कब उत्कृष्ट एवं मॉडल चयन परीक्षा का आयोजन होगा और इसके प्रवेश फॉर्म कब भराएंगे। तो आज मैं जानकारी देने वाला हूँ प्रवेश फॉर्म कब से भरा रहे हैं वो और कौन सी वेबसाइट से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सभी विद्यार्थी और पालकगण बड़े उत्साह से इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, प्रवेश फॉर्म के बारे में। तो आपको जो है उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024-25 के लिए आज दिनांक 15/3/2024 से उत्कृष्ट विद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया पोर्टल पर शुरू हो गई है। तो ऑफिशियली वेबसाइट जो इस प्रकार है mpsos.mponline.gov और इसी प्रकार से .in/home/service.html पर फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो चलिए हम ये साइट जो है आप देख पा रहे हैं, ये हम ओपन करते हैं और ये शुरुआत करी हमने, इसको ओपन किया तो हम मुख्य पेज पर चले गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल की जो साइट है MPSOS की है ना, राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर चले गए हैं और ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ये वाली जो है लिंक, जिससे आप जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आप MP ऑनलाइन के कियोस्क के माध्यम से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से ये जो साइट ओपन हो जाती है, फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जहाँ लिखा है इसको हम ओपन करेंगे उसी को और उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हम जो है इसको ओपन किया अपनों ने। तो ये वाली साइट जो है थोड़ी दूसरी है, हम एक बार और इस पे हम प्रवेश करते हैं और यहाँ पर जो है इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है और इसी पे देख रहे हैं हम। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बराबर लिखा हुआ है ना, स्टार्टेड डेट लिखिए, देख पा रहे हैं आप स्टार्टेड डेट 15/3/2024 और एंड डेट जो है इसकी फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक जो है वो क्या रहेगी, तो वो रहेगी 30 मार्च 2024। इसकी डेट रहेगी 30 मार्च 2024। ठीक है, तो हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को हमने ओपन किया है तो ये पेज इस प्रकार खुल जाता है। यहाँ पे चले जाते हैं अपन। मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल के अंतर्गत जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों एवं विकास खंड स्तरीय मॉडल स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु संयुक्त चयन परीक्षा। यह परीक्षा कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु संयुक्त चयन परीक्षा है 2024-25। जो आवेदन में जानकारी जो आपको भरना है उससे संबंधित जानकारी बता देता हूँ। व्यक्तिगत विवरण यहाँ पर है। सबसे पहले जो है अपने को जो है नेम इंटर करना है। सबसे पहले इसमें जो है नाम इंटर करना है, उसके बाद पिता का दूसरा कॉलम में पिता का नाम इंटर करना है सही। उसके बाद माता का नाम इंटर करना है और जो विद्यार्थी की जो जन्म दिनांक है वास्तविक वो इंटर करना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें आवश्यक सूचना भी है कुछ। चयन का आधार जाति ही है, तो उस अनुसार उसके बारे में अपने को जानकारी देना है।
कौन कौन सी जाति में आप अंतर्गत आते हो वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से आरक्षित अनारक्षित ये सारी पूरी जानकारी आपको देखने को मिल रही है ना। जब हम कैटेगरी को ओपन कर रहे हैं तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अनारक्षित के भी पद हैं, ठीक है, ईवीएस के भी हैं। तो इस प्रकार से और फिर हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी के बाद। तो छठा कॉलम है जो है वो मेल फीमेल का है, जेंडर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जब सिलेक्ट करते हैं उसके आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद अगला सातवां कॉलम आपको फिल करना है। अन्य कोई जानकारी हो तो वो डिटेल डालनी है, ठीक है। आपको स्टेट चयन करना है, जो आपकी जन्म की जो स्टेट है वो चयन करना है। जैसे हमने यहाँ पर ओपन किया तो जो ये सारी स्टेट इसमें आ चुकी है ना, वो स्टेट आपको चयन करना है। इसी प्रकार से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट के बाद जो अगली जानकारी आ रही है वो है फिजिकली हैंडीकैप्ड। अगर कोई दिव्यांग है तो उसके बारे में यस लिखना है, और अगर नहीं है तो नो लिखना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर यस है तो फिर उसका टाइप कौन से प्रकार की जो है दिव्यांगता है, फिजिकल होती है, वो आँखों से होती है, और शारीरिक भी होती है, ऐसे मानसिक, इस प्रकार से अलग अलग होती है। फिर आपको शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर जो है दर्ज करना है डिटेल, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता दर्ज करना है। और ऐसे ही इसी प्रकार से इसमें जानकारियाँ जो है और पूरी पूरी है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश हेतु संस्था चयन एसओएस सिर्फ बिंदु 12 में अथवा दोनों परीक्षाओं का विकल्प देने पर नियम पुस्तिका के सूची अनुसार। तो यहाँ पर एक सूची दी गई है, आपको परीक्षा में कहाँ से बैठना है, क्या करना है, उसके बारे में भी आप देखें और इसको बड़ी सावधानी से भरें। अगर आपने परीक्षा का चयन और आपको जो विद्यालय लेना है उसका चयन अगर गलत कर दिया तो आपको सीट वहाँ अगर उत्तीर्ण हुए तो वहाँ पर आवंटित होगी। तो इसलिए बड़ा ध्यान से इसको भरें। 14वां कॉलम है मॉडल स्कूल प्रवेश हेतु संस्था चयन सिर्फ बिंदु क्रमांक 12 से। तो ये स्कूल प्रवेश हेतु संस्था चयन, आप कौन सी संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं उस प्रकार से है, उसकी जानकारी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, विद्यालय कौन सा, सारी जानकारी आएगी। सिटी, एग्ज़ाम सिटी कौन सी है ये भी आप देख लें। फिर कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं। ऑफलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों के साथ साथ ऐसे विकासखंड मुख्यालय जहाँ पे मॉडल विद्यालय स्थित है में किया जाएगा। विकासखंड मुख्यालयों की सूची मॉडल स्कूलों में प्रवेश के लिए उपलब्ध संस्थानों की सूची में अंकित है। अभ्यर्थियों को शहरवार संख्या के आधार पर मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा शहर में परिवर्तन की कमी या वृद्धि भी बताता कर सकता है। तो आप अपने जो निकटस्थ स्कूल है उसका चयन करें परीक्षा के लिए, प्रवेश के लिए। और आपका यहाँ पे आगे 16वां कॉलम में आपका स्थायी पता आप इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जानकारी आप भरते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो 16 कॉलम में अलग है, जो अलग अलग कॉलम है ABCD ऐसे करके जी तक चले जा रहे हैं। आवश्यक सूचना है मोबाइल न केवल अपना, माता पिता अथवा निकटतम किसी परिजन का ही देवें। आवेदक विभाग द्वारा आवश्यक सूचना जानकारी SMS द्वारा या दूरभाष द्वारा आपको पहुंचाई जाएगी। तो जब आप मोबाइल नंबर यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो निश्चित है कि या तो आपका या माता पिता का या निकटस्थ कोई है आपका करीबी उसका दे, जिससे आपको यहाँ की जो सूचना है वो आपको SMS के माध्यम से या जो है आपसे संपर्क करने के लिए उपयोग में लाई जा सके। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो अगली जो इसमें है फ़ोटो हस्ताक्षर से संबंधित जानकारी भरी जाएगी। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर केवल JGP एवं JPEG फॉर्मेट में ही उपलब्ध किया जाए एवं आकार 80 KB से कम होना चाहिए। तो ये जो हम मोबाइल से जो फ़ोटो खींचते हैं वो MB में चले जाते हैं, तो इसको KB फॉर्मेट में
कन्वर्ट करके ही जानकारी फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना चाहिए। कुछ और आवश्यक निर्देश है। फ़ोटो में आवेदक का नाम, फ़ोटो लेने की तिथि का होना अनिवार्य है। जो फ़ोटो हो नवीनतम हो और उसमें किस दिन लिया है उसकी तिथि होनी चाहिए। फ़ोटो केवल जेपीजी अथवा जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करें। सी कॉलम है, फ़ोटो का आकार 5 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 KB से कम होना चाहिए। डी वाला कॉलम है, 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर की फ़ोटो अपलोड करना चाहिए, यानी कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो अपलोड करना चाहिए। ठीक है। और इस प्रकार से घोषणा पत्र भी है, इस पर टिक करके अपनी जानकारी कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं मेरे द्वारा दी गई प्रदर्शित सभी जानकारी सत्यापित और सही है। यदि कोई जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है तो किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त करने का अधिकार संस्था या विभाग का होगा। तो ये आपको पूरी जानकारी बताई गई है। हम पूरा सारे कॉलम भरने के बाद आप सबमिट पर दबा सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी, आपको पूरी जानकारी बताई है। इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं और औरों को भी शेयर करें, ताकि जो जितने भी उत्सुक विद्यार्थी हैं, पालकगण हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन तक इस जानकारी को शिक्षित जन, नागरिकगण और प्रत्येक जो है जो विद्यार्थियों का ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। एक बार और थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको कि जो ये जानकारी आपको मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी मिलेगी। एक बार और आपको जो है तो इस प्रकार से ये जानकारी उपलब्ध हुई। एक बार और ऑफिशियली वेबसाइट में आपको पढ़कर सुना देता हूँ, और यह है ऑफिशियली वेबसाइट जो है mpsos.mpionline.gov.in/service.html पर जाकर आप विद्यार्थी का फॉर्म भर सकते हैं। आप ऑनलाइन कियोस्क वाले के वहाँ भी जाकर भर सकते हैं, या इस वेबसाइट से भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आप जो है मैसेज कर ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें और ये अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें, ताकि आने वाली सभी प्रकार की भर्तियां और विद्यार्थियों के हित की जानकारी, प्रार्थनाएं और विद्यालयीन एक्टिविटी आपको मिल पाए। नमो नमः। धन्यवाद सभी दर्शकों का।